कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। रमजान स्पेशल में आज हम बादाम के शरबत की रेसिपी लाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने हाफ कप बादाम को गर्म पानी में 1.5 से 2 घंटे भिगो दिया था और फिर छिलका उतार करके आधे कप पानी के साथ उसको पीस लिया। पेस्ट बना लेते बहुत बारीक, और 1 कप पानी के साथ मैंने इसको छान लिया है। तो ये 1.5 कप के आसपास मेरे पास ये तैयार हो गया है बादाम का दूध। 2 कप मैंने शक्कर रखी हुई है, पानी है, जितना मुझे जरूरत होगी इतना इस्तेमाल कर लूंगी। अब शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है शाहिद.com के नाम से, वहां पर विजिट करें, वहां की ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग मुझे शाहिद के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये भगोने मैंने आधा कप पानी डालूंगी और इसी में शक्कर ऐड कर दूंगी। जब अच्छे से घुल जाएगी तब मैं इसमें जो मेरे पास पेस्ट तैयार रखा है बादाम का वो ऐड कर दूंगी। आप इसमें चाहें तो छोटी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, ये ऑप्शनल है, जिसको अच्छा लगता है वो डाल सकता है। आगे मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है। मैंने इसमें बादाम का जो दूध था वो भी डाल दिया था, और इसको जो है छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है, और इसको फ्लेम को जो है मेंटेन करना है, क्योंकि एकदम से ये उबल जाता है। तो मीडियम स्लो हाई इसको हमें बनाना है। इसको काफ़ी गाढ़ा हो गया, बस इसको मैं ठंडा करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है शरबत। इसमें थोड़ा सा मैं ये आइस क्यूब डाल करके, जितना आपको ठंडा पीना हो इतना डाल लें। अच्छा 1 पार्ट हम इसका लेंगे जो शरबत तैयार किया है, इसका पानी का। ऐसे मैं दूसरा ग्लास भी तैयार कर लेती हूँ। गर्मियों के लिए बड़ा अच्छा रहता है ये। देखिए इसको बॉटल में भर के आप फ्रिज में रखें, काफ़ी टाइम तक चल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है, सब शक्कर वगैरह सब पकी हुई है। देखें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस ठंडा ठंडा सर्व कर दीजिए। तो ये देखिए बादाम का शरबत बन करके बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।